लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी के 91.2 एफएम चैनल पर। मैं डॉक्टर नमिता वर्मा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस छोटे से प्रोग्राम में, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर रुचि तिवारी और डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में शुरू हो रहे डिप्लोमा प्रोग्राम में क्या क्या है, क्या क्या खासियतें हैं और कैसे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम डॉक्टर रुचि तिवारी एंड वेलकम डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर नमिता वर्मा, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। तो डॉक्टर रुचि तिवारी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे इस प्रोग्राम को लाए हैं और इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और इसको कौन कौन कर सकता है? जी बिल्कुल मैम, हमारा जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इस सत्र से नया कोर्स लॉन्च कर रहा है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस इन काउंसलिंग। ये जो कोर्स है ये हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उनको काउंसलिंग और गाइडेंस की स्किल्स सिखाएगा। वैसे तो ये कोर्स कोई भी विद्यार्थी कर सकता है जिसका की जो क्वालिफिकेशन हो वो एमए साइकोलॉजी हो, मतलब मिनिमम 55% के साथ साइकोलॉजी में उसने एमए किया हो। और जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें जो आरक्षित वर्ग है उसको 5% की छूट दी गई है, तो वही क्राइटेरिया हमने अपने डिप्लोमा में भी लागू किया है, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है उसको हम 5% की छूट देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने बेस अभी क्लियर कर दिया कि कौन कौन बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और कैसे इस कोर्स पे एडमिशन किया जा सकता है। तो आगे का क्वेश्चन मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी से करना चाहूंगी। मैम प्लीज, इस कोर्स को करने के बाद हमें किस किस तरीके के लाभ हो सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ने के तो वैसे ही बहुत सारे लाभ होते हैं जी, तो उसी तरीके से ये कोर्स करने के बाद भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत सारे इसमें से लाभ ले सकते हैं। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतर्द्वंद में इंसान घिरा रहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे किसी चीज का चुनाव करे, तो वहां पर ये सहायता प्रदान कर सकता है आपकी। इसके अलावा एक अच्छी पेरेंटिंग में आपकी मदद कर सकता है। बहुत बार हमने देखा है कि फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, बच्चे को उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के बारे में ना जानते हुए भी, इसलिए ये सब कुछ कहा जाता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर बनो, और हमको नहीं समझ में आ रहा होता कि उसका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप इस तरीके के कोर्सेज करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर एक बच्चे का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो अलग अलग होती है। तो किस तरीके से आप अपने बच्चे को दूसरे की तरीके से रेस में ना दौड़वाएं कि आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है। आप ये कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से एक आदर्श माता पिता आप बन सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनली आप देखिए तो बहुत सारी जगह आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं इसमें। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत अच्छा इस कोर्स के द्वारा कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। आपने बड़ी बखूबी इसको हमें समझा दिया कि इस कोर्स को हम करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर रुचि तिवारी के। डॉक्टर रुचि तिवारी, क्या आप इस कोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन के बारे में बता सकती हैं और इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है उस पे प्लीज थोड़ा सा फोकस डालिए। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, डिस्टेंस कोर्स है, तो इसकी जो मिनिमम हमने ड्यूरेशन रखी है वो 1 साल की रखी है। 1 ईयर इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स की है। और ये कोर्स जो है वो सेमेस्टर में डिवाइड है, तो इस हिसाब से मतलब आप 4 सेमेस्टर को वैसे मान सकते हैं कि आप 4 सेमेस्टर तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब है तो 2 सेमेस्टर का कोर्स, लेकिन आप 2 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 1 ईयर इसका मिनिमम
टाइम पीरियड है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और ये भी बताएंगे कि इसमें आपने टोटल सीट्स कितनी रखी हुई हैं? जी बिल्कुल मैम, इसकी जो टोटल सीट अभी हमने रखी हैं वो 50 हैं, और इन फ्यूचर हम इसे बढ़ाने की सोच सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये कोर्स जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी सीट्स को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि। अब मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो ये कोर्स तैयार किया है, जो ये कोर्स डेवलप किया है, इनके पेपर्स में कुछ आप बता पाएंगी, फोकस प्रकाश डाल पाएंगी? इससे पहले एडमिशन बारे में आपने बात की थी, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो जो इसकी एडमिशन प्रोसेस है, इसमें हमने ये रखा हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी में किया हुआ होना चाहिए। जो भी इसके इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uou.ac.in पर जाकर के अपना आवेदन पत्र, अपना आवेदन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के आधार पर फिर, क्योंकि अगर आपके नंबर सेम होते हैं तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि जहाँ पर दो कैंडिडेट्स के नंबर सेम है, परसेंटेज सेम है, तो वहां पर हमने सोचा है कि जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थी हैं उन्हें हम वरीयता देंगे। इसके अलावा बीएड, विशिष्ट बीएड जिन्होंने किया होगा उन्हें हम वरीयता यहाँ पर प्रदान करेंगे जहाँ पर नंबर्स सेम होंगे। तो अपना जो एडमिशन फॉर्म है उसे भरिए, स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी और उसके बाद ऑफलाइन आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसकी ही एडमिशन प्रोसेस है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा रह गया था, तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा पूरा करने की कोशिश की है। और इसके अलावा ये जो कोर्स है ये हमारे एक ही अध्ययन केंद्र पर संचालित होगा, जो कि हमारा आदर्श अध्ययन केंद्र हल्द्वानी 16,000 है, उसमें ही ये कोर्स संचालित होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ एक्चुअली कि इस कोर्स के पेपर्स के बारे में मैं कुछ जानना चाह रही थी कि आपने कौन कौन से पेपर्स इसमें इंक्लूड किए हैं। जी डॉक्टर रुचि तिवारी। जी बिल्कुल मैम, हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर में डिवाइड है। तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारे 5 जो है वो थ्योरेटिकल पेपर रहेंगे और 1 हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। और जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें 2 थ्योरेटिकल पेपर रहेंगे, 1 डिसर्टेशन रहेगा और 1 हमारा इंटर्नशिप होगी। क्योंकि हमारा डिप्लोमा इन गाइडेंस इन काउंसलिंग है तो हमने इसका जो कोड रखा है वो DGC रखा है। तो हमारे कोड के हिसाब से मैं आपको पेपर्स की थोड़ी डिटेल बता देती हूँ कि DGC 101 जो है वो हमारा थ्योरी पेपर होगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस इन काउंसलिंग, ठीक है। जो हमारा DGC 102 पेपर है, थ्योरी पेपर है ये भी, और इसका नाम होगा थ्योरीज एंड स्किल्स ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग। इसके अलावा DGC 103 में हमारा जो थ्योरी पेपर है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। DGC 104 बिहेवियरल एंड इमोशनल इश्यूज हैं। DGC 105 मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड कोपिंग स्किल्स हैं। और जो DGC 106 जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल वर्क है, वो ये जो मैंने आपको 5 ऊपर पेपर बताए हमारे थ्योरी के, उन पे बेस्ड प्रैक्टिकल्स होंगे। जैसे मैंने इमोशनल आपको, जैसे बिहेवियरल एंड इमोशनल इश्यूज हैं तो उनको हम कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में यहाँ प्रैक्टिकल किस तरीके से आप मेजर करेंगे। तो क्वेश्चनर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके हिसाब से आप कैसे उनको यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम है या किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस कोपिंग स्किल की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी जो हमारा की फर्स्ट सेमेस्टर है जी। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हमारे 2 थ्योरी पेपर हैं। हमने जो DGC 107 रखा है वो है इंट्रोडक्शन इन काउंसलिंग ऑफ CWSN, यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमने एक पेपर रखा है। मतलब उनको कैसे समझेंगे, उनको कैसे जानेंगे, ये सब इस पेपर में पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा DGC 108 है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग, यानी कि आप जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कोई इस तरीके का स्पेशल नीड वाला बच्चा आएगा तो आप किस तरीके से उसको काउंसल करेंगे, किस तरीके से जो उसके गार्जियंस हैं उनको गाइडेंस देंगे कि उन्हें किस तरीके से बच्चे को घर पे रखना है। ये सारी चीज़ें इस पेपर में पढ़ाई जाएंगी। देन इंटर्नशिप है हमारी और हमारा एक डिसर्टेशन रहेगा। उसके कुछ टॉपिक्स होंगे जो उसी समय डिसाइड करके लर्नर्स को बताए जाएंगे। वाह मैम, थैंक यू सो मच। जैसा कि प्रोग्राम्स के जो आपने टॉपिक्स टाइटल्स बताए हमें,
उससे तो ये प्रोग्राम काफी वर्सेटाइल लग रहा है। जी। जैसे कि आपने बात भी की डिसर्टेशन इंटर्नशिप की, तो मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी से जानना चाहूंगी, मैम कुछ आप बता पाएंगे इंटर्नशिप किस तरीके से होगी इस प्रोग्राम जी में? जी बिल्कुल मैम। इसमें जो इंटर्नशिप है वो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी इसमें 10 डेज की एक वर्कशॉप है। 10 डेज की जो वर्कशॉप है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही होगी। उसको करना अनिवार्य होगा विद्यार्थी के लिए, और जो भी उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो वर्कशॉप करवाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड सेमेस्टर है उसमें हम इंटर्नशिप हमने इसमें रखी हुई है। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप है उसमें जो भी शिक्षार्थी होंगे उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, गैर सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है, उसमें 180 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। यानी कि जो आपका उसमें मेंटर होगा उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर हमने डिसाइड की हुई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सारी चीजें डिटेल्स में हमने इसमें अपलोड करी हुई हैं कि जो आपका मेंटर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से और क्या होनी चाहिए। जैसे कि उन्हें पीएचडी होना जरूरी है। इसके अलावा वो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में, हॉस्पिटल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में कार्यरत होने चाहिए। तो उनके अंडर आप कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप को। और उससे पहले आपने उनका पूरा जो रिज्यूम है, उनका जो सीवी है उसे भेजना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करके हम ये बताएंगे कि आप उनके अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके बाद जो उनके अंडर इंटर्नशिप करेंगे वो एक आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको आपने, या फिर आप लघु शोध या डेजर्टेशन कह सकते हैं, उसे विश्वविद्यालय में आपने यहाँ पर उसे सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से इंटर्नशिप यहाँ पर हमने सोची हुई है इसमें करवाने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में यहाँ पर आकर के सभी विद्यार्थियों के लिए कर पाना संभव नहीं है। तो जो भी जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर अपने मेंटर को चुन करके उनके अंडर पे इंटर्नशिप कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। इंटर्नशिप के बारे में तो आपने बहुत अच्छा हमें विस्तार से समझा दिया। अब जैसे कि मैं खुद इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा बैकग्राउंड यही रहा है, और आपने साइकोलॉजी में ये जो नया प्रोग्राम डेवलप किया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफी वर्सेटाइल लग रहा है, और आप इसमें इंटर्नशिप, जो इसमें पेपर्स आपने शामिल किए हैं वो भी अलग अलग, और कई तरीके के स्टूडेंट्स आके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। ठीक है ना, अलग अलग फील्ड से। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बस एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह हमने डेवलप किया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लर्नर्स हों वो इस कोर्स को करके आगे कुछ अर्न कर सके, कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, कुछ नया सीख करके अपनी दिशा में आगे बढ़ सके। तो जैसा कि गाइडेंस इन काउंसलिंग है तो बहुत बेसिक सी चीज़ तो ये है कि आप स्कूल में एज अ काउंसलर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में एड्स काउंसलर होते हैं, या फिर कैंसर वगैरह जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिन पेशेंट्स को होती है तो उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके के काउंसलर बन सकते हैं। अदरवाइज आप मैरिज काउंसलर बन सकते हैं, फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आप अपना सेटअप भी खोल सकते हैं एज मैरिटल काउंसलिंग, क्योंकि हमने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप स्कूल काउंसलर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है ना, कम्युनिटी काउंसलर बन सकते हैं, या जैसे रिहैब्स हैं या एनजीओज हैं, इनमें आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आज की इन डेप्थ नॉलेज के लिए ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि काफी युवाओं में, इनफैक्ट वैसे तो आपने जो इसमें कहा कि मैं एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में आप लोगों से और रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट भी है क्या? डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और हमारा तो यूनिवर्सिटी का एक मोटो है कि एज नो बार तो बिल्कुल इसी हिसाब से हमारी इस कोर्स के लिए भी एज सच कोई। थैंक यू सो मच मैम। इसके अलावा शायद मैं सोचती हूँ कि काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी शायद इसमें करवा सकते हैं हमारे स्टूडेंट। हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स उसके बाद अपना एक सेंटर शायद ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो क्लिनिकल
साइकोलॉजी से रिलेटेड जो काउंसलिंग होती है उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसा रुचि मैम ने बताया कि मैरिटल काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग है, इन्हीं पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कोर्स है ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। और एज अ काउंसलर, मतलब अगर आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तब आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ ये मिथ भी रहता है कि नहीं, कोर्स आरसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, ये But हाँ, क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला जो मिथ है कि आपको अगर काउंसलिंग करनी है, जैसे कि वोकेशनल काउंसलिंग की बात है या गाइडेंस की बात है या फिर मैरिज काउंसलिंग की बात है या फिर फैमिली काउंसलिंग की बात है, तो यहाँ पर आप किसी साइकोटिक पेशेंट से डील नहीं कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डिप्लोमा गाइडेंस इन काउंसलिंग में करके अपना ये वाला प्रोफेशन चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ऑब्वियसली क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं और साइकोटिक पेशेंट्स के साथ डील करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, इतने विस्तार से आप लोगों ने समझा दिया। तो मेरा इस प्रोग्राम को आज हम इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि इसमें ना सिर्फ युवा, कोई भी एज ग्रुप का आके और जिसमें ये प्रतिभा हो काउंसलिंग करने की या कुछ नई चीजें जानने की और समझाने की, इनफैक्ट इस सोसाइटी को कुछ देने की, अच्छा तो प्लीज वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज विदा लेती हूँ। आगे भी हम इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेके आपके बीच आते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी के 91.2 एफएम चैनल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।